अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अल्सानिक सिरप के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स एंड डोजेज की। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाएगी। अगर बात करें अल्सानिक सिरप की फार्मूलेशन की तो इसमें पाया जाता है स्क्रोल फेट। अल्सानिक सिरप एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन से मुराद यानी कि जब भी सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है उससे पहले इसको अच्छी तरीके से हिला लिया जाता है, उसके बाद हम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अल्सानिक सिरप नॉन सिस्टेमिक साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट है। नॉन सिस्टेमिक में एक फ़र्क होता है, एक सिस्टेमिक होता है और एक नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में होता क्या है कि जो मेडिसिन हम खाते हैं वो पहले स्टमक में जाती है और स्टमक से ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है और पूरे जिस्म में चली जाती है। लेकिन नॉन सिस्टेमिक में होता क्या है कि जो मेडिसिन या जो सिरप हम ले रहे हैं वो डायरेक्ट स्टमक में जाता है और स्टमक में ही अब्जॉर्ब होता है और वहाँ अब्जॉर्ब होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट क्या होते हैं? साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टमक में, जिसमें अगर स्टमक अल्सर हुआ हो तो उसको हील करवाने में मदद देते हैं। इसके अलावा अगर इसके यूजेस की बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं, तो अल्सानिक सिरप को हम अपर एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट से ऊपर होने वाली दर्द में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्टमक पेन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है एज अ सपोर्टिव। इसके अलावा ब्लोडिंग से मुराद पेट का टाइट रहना, अकड़ाव वगैरह या फूला फूला पेट का रहना, डाइजेस्ट अच्छे तरीके से ना हो पाना, उसमें भी हम अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा हार्ट बर्न यानी कि जलन का स्टार्ट हो जाना, उसमें भी अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। या एसिड रिफ्लक्स यानी कि खट्टे डकार आना या कुल्ली वगैरह का मुंह में आ जाना, उसमें भी हम अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एक स्टमक की डिजीज़ है जिसे हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफिगियल रिफ्लक्स डिजीज़। उसमें होता क्या है कि जो खुराक हम खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और दोबारा हमारी इसोफिगस यानी कि खुराक वाली नाली में आती है और उधर से मुंह में आने लग जाती है। उसमें भी हम अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टमक अल्सर यानी कि मैदे में अल्सर का हो जाना या ज़ख़म का बनना, उसमें भी अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या छोटी आंत में अल्सर वगैरह का हो जाना, उसमें भी हम अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन में सोजन का हो जाना, उसको बेहतर करने के लिए भी हम अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या फिर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का इस्तेमाल कर करके स्टमक का अपसेट हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, जलन वगैरह का उसमें स्टार्ट हो जाना, उसको बेहतर करने के लिए भी हम अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फीमेल्स में जलन का स्टार्ट होना, उसमें भी हम अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या जो फीमेल्स फीड करवाती हैं उसमें अल्सानिक सिरप का इस्तेमाल ना करवाया जाए। इसके अलावा अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें कि इसके वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऐसा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि ड्राई माउथ यानी कि मुंह खुश्क होना स्टार्ट हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर इसकी डोज़ की बात करें तो अल्सानिक सिरप को हम 2 टीस्पून सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को ले सकते हैं अडल्ट्स में। बट बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।